हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह पार्ट आपके 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि इससे करीब 4 या 5 ऑब्जेक्टिव इस पार्ट से, और सब्जेक्टिव तो 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। चर्चा करें इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जाता था। तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो उत्तर देखते हैं इसका। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है, यानी मनकों के निर्माण में ये पदार्थ उल्लेखनीय है। कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का, जैस्फर स्फटिक क्वार्टज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। यानी स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों का प्रयोग तभी के समय में मनके बनाने के लिए किया जाता था। तो इसका 2 तरीका भी जान लीजिए फ्रेंड्स। 2 तरीका जिनके द्वारा हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे। पहला तरीका है, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित की। उन्होंने यानी नागेश्वर और बालाकोट में शंख बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता था, वहाँ आसानी से प्राप्त हो जाता था, इसलिए वहाँ पे अपना बस्तियाँ बसा दिया। और दूसरा है, उन्होंने राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजा। उन्होंने जैसे एक दल होता है, एक दल को राजस्थान और एक दल को दक्षिण भारत भेजा कि वहाँ से तुम तांबा लाओ और सोना लाओ। यही 2 तरीका था हड़प्पावासी जिससे वह शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करता था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है, अपने तर्क से व्याख्या करें। यह भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसका उत्तर देखते हैं। अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी कम जानकारी निम्नलिखित कारणों से है। तो इसका कारण देखते हैं। उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो सबसे बड़ा कारण यही है स्टूडेंट्स कि जो उस काल का लिपि था वो आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, वो भी अभी तक उस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। केवल पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सभ्यता का समय व विकास आदि का ज्ञान प्राप्त कर पाए, जबकि अन्य सभ्यताओं के संबंध में जानकारी का मुख्य आधार उनका लिपि का पढ़ा जाना है। पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करते हुए, तो हमारे जो पुरातात्विक हैं, वैज्ञानिक हैं दोस्तों, वो सिंधु घाटी का सिर्फ अध्ययन और अनुमान के तहत ही उन्होंने सभी जानकारियाँ बताई हैं। और जैसे सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कैसे वहाँ का नगर प्रणाली था, वहाँ का नाला जैसे है, वहाँ का मकान बनाने का प्रणाली जो था, वो सब का यानी पुरातात्विक अवशेष, जैसे वो मकान टूट गया, दब गया, तो उससे पता चल गया। लेकिन जो उसका सभ्यता, उसका मुख्य जानकारी था, मुख्य आधार था, तो उनका लिपि था। लेकिन अभी तक उनका लिपि पढ़ा ही नहीं जा सका है। इसी कारण से स्टूडेंट्स अभी तक अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम है। तो समझ गए फ्रेंड्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कनिंघम के मन में क्या भ्रम था। कनिंघम दोस्तों एक पुरातात्विक था जो यानी शोध करता था, खुदाई करता था। ये भी जान लीजिए। यह ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कनिंघम कौन है और वह सबसे पहले खुदाई कहाँ पे करवाया। तो उन्हें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई थी दोस्तों। तो इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यानी उन्होंने आरंभिक बस्ती यानी शुरू में जो बस्तियां पहचान करना था, तो उन्होंने 34 से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों, यानी उनके द्वारा जो लिखा गया था उनके द्वारा जो लिखा गया वृत्तांत था, उनका प्रयोग किया। उनको पढ़ के उनके बारे में जाना कि इस जगह में ये हो सकता है, और वहाँ पे उन्होंने शोध किया। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों संबंधित पुरातत्व में थी।
यानी कनिंघम का भी मुख्य रुचि जो था वो आरंभिक ऐतिहासिक यानी आरंभिक इतिहास था उसी में उनका रुचि था। कई और लोगों के तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ। यानी बहुत से पुरातात्विक हुए जो कि वो यह बात मानते हैं कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहर से ही साथ ही हुआ, और कनिंघम भी यही मानते थे। समझ गए फ्रेंड्स।